सोने के गाय और बछड़ा। एक बस्ती में एक बहुत ही दयावान जादूगरनी रहती थी और वह लोगों का भला करती थी और उसको भला करने में ही सुकून महसूस होता था, इसलिए वह बहुत ही अच्छी थी। उसके एक बच्चा था, लेकिन वह बड़ा जिद्दी था और अपनी माँ से जिद करते हुए वह एक दिन धनुष मांगता है और माँ ने उसकी जिद पर उसको एक धनुष बाण लाकर दिया, लेकिन उसको समझाया कि किसी भी जीव पर मत मारना और ना ही किसी को परेशान करना। वह बच्चा कहने लगा कि ठीक है माँ, और यह कहकर वह खेलने के लिए चला गया। खेलते खेलते वह एक बाग में गया और वहाँ पे उसने धनुष बाण से निशाना लगाना शुरू किया और गलती से बाण एक गाय को लग गया और वह गाय मर गई। अब गाय का मालिक रोने लगा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं तो इस गाय को कैसे लेकर जाऊँ, यह तो मर गई और मैं इसका दूध बेचकर अपना घर का गुजारा चलाता था। और वह जोर जोर से रोने लगा। तभी लड़का आया। लड़के में भी दया का भंडार भरा हुआ था, क्योंकि उसकी माँ दयावान थी तो लड़का भी दयावान था। माँ के गुण लड़के में समाये हुए थे और वह गाय के मालिक से कहने लगा कि आप मेरी माँ के पास चलो और मैं आपको दूसरी गाय दिलवा दूंगा। अब वह गाय का मालिक उसके साथ गया और जादूगरनी से मिला। जादूगरनी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि इसने एक जीव को मारा है और वह लड़के को डांटने लगी। लेकिन मालिक ने कहा कि आप इसको मत डांटिए, यह तो बच्चा था। अब जादूगरनी को बहुत ही अच्छा लगा और उसको एक सोने की गाय दे दी जादूगरनी ने। अब वह गाय को लेकर घर आया और उसने गाय का दूध निकाल कर दूध रखकर वो कहीं पर चला गया और थोड़ी सी देर बाद आया तो देखता है कि यह दूध तो सोने का हो गया। मालिक बड़ा खुश हुआ कि अरे ये गाय तो सोने का दूध देती है। फिर गाय ने गोबर किया और थोड़ी सी देर बाद ही वह भी सोने का हो गया। अब मालिक और भी खुश होया कि यह तो गोबर भी सोने का देती है और वह गाय का मालिक धीरे धीरे अमीर हो गया, बहुत ही अमीर हो गया। फिर लोगों को पता लगा कि यह तो बड़ा ही अमीर हो गया है और देखते हैं कि इसकी गाय सोने की है, कैसा गोबर देती है। अब गाय ने वैसे ही गोबर किया और वह देखकर चले गए कि यह तो गोबर वैसे ही करती है जैसे और गाय करती हैं, क्योंकि वह थोड़ी सी देर बाद होता था सोने का, उस टाइम नहीं होता था। इसलिए वह दूसरे लोग चले गए गोबर देखकर। फिर एक आदमी से रहा नहीं गया और रुककर देखने लगा तो गोबर थोड़ी सी देर बाद उसको सोने का होता दिखाई दिया और उसकी गाय चुरा कर ले गया। अब मालिक ढूंढता ढूंढता गाय की तरफ बढ़ा और उसको गाय मिल गई, लेकिन उन दोनों में वहां पर हाथापाई हो गई और लोग शोर सुनकर लोग आए और उसको उसकी गाय दिला दी लोगों ने। और गाय का मालिक गाय को लेकर घर आ गया। फिर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए और उसकी गाय को चुरा ले गए, लेकिन उसका बछड़ा रह गया जो कि अपनी माँ के बिना रोने लगा और उसके आंसू भी मोती बनकर सोना बन गए। मालिक को सोना तो अच्छा लगा, लेकिन माँ के बिना बछड़ा भी रोता हुआ अच्छा नहीं लगा। तभी उसने बछड़े को खोल दिया और वह ढूंढता ढूंढता अपनी माँ के पास चला गया और वह गाय को लेकर मालिक वापस आया। अब वह गाय और बछड़े दोनों को लेकर जादूगरनी के पास गया और जादूगरनी से हाथ जोड़कर विनती की कि जादूगरनी जी, इस गाय और बछड़े को मैं पाल तो लूँगा, मेरे को सेवा करने में इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग इसको चुराने आने लग गए हैं। अभी भी चोरी कर कर ले गए थे और बछड़ा यहीं पे रोता रहा और मैं दोनों माँ बेटों को अलग होते हुए नहीं देख सकता। मैं इससे बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप अपनी सोने की गाय को अपने पास रखिए और मेरे को
जो कुछ मेरे पास होना चाहिए था वह हो गया, सब मुझे मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गाय के मालिक की यह बात सुनकर जादूगरनी बहुत ही खुश हुई और वह गाय अपने पास रख ली और उससे कहा कि ऐसा इंसान मुझे अब तक नहीं देखा। मैंने तो सोचा था आप यह गाय कभी वापस नहीं करोगे, आप लालची हो। तो मालिक कहने लगा कि जादूगरनी जी, गाय तो मैं नहीं वापस करता, लेकिन गाय को चुराने लोग आते हैं और गाय चली जाती है और ये बछड़ा रोता रहता है और मैं इस बछड़े का रोना देख नहीं सकता। इसलिए आप अपनी गाय को रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जादूगरनी ने उसको आशीर्वाद दिया और वह गाय देकर आ गया। अब वह गाय का मालिक 4 गाय और लेकर आया और उनका दूध बेचता और अपनी मेहनत से अपना गुजर बसर करने लगा। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बताना।